हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। हमारी आज की वीडियो जो है वो पैराजंबल्स पर बेस्ड है। और जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बता दिया था कि पैराजंबल्स जो हैं वो 5 मार्क्स के रहते हैं। अगर आपके बैंकिंग एसोसिएट्स की बात करें या JKSSB क्लास 4 की बात करें तो आपके जो पैराजंबल्स हैं वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की फॉर्म में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ आपको एक डिसऑर्डर्ड सेंटेंस दिया होता है और आपको इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना होता है ताकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे हो। ठीक है, ये एक ट्रिकीस्ट सेक्शन है लेकिन मार्क्स स्नैचिंग भी है, क्योंकि अगर आपने एक बार जो है टिप्स और टेक्निक्स की मदद से अपने पैराजंबल्स को प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लिया तो 5 के 5 मार्क्स जो हैं वो आपकी पॉकेट में होंगे। ठीक है, मेरी आपको जो टिप रहेगी पैराजंबल्स करने के लिए वो यही रहेगी कि कभी भी आपने ऑप्शंस को बिना देखे हुए पैराजंबल्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। डू चेक द ऑप्शंस। आप ऑप्शंस प्लग इन वाला जो टेक्निक है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि वो टेक्निक में आप लोग जो है वो मास्टर जो है वो कर लें पहले ही। ठीक है, प्लग इन टेक्निक क्या है, उसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूंगी। लेकिन टिप यही रहेगी कि बिना ऑप्शंस को देखे आप कभी भी पैराजंबल्स के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कीजिए अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके रीडिंग स्किल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे कि अपनी हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पैराजंबल्स करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं भी है तब भी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट ट्रिक क्या है, प्लग इन मेथड, ऑप्शंस प्लग इन मेथड। तो वो क्या है उसे करने से पहले हम कुछ जो है जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी मदद करेंगे इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा इन पैराजंबल्स को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या रहेगा, स्कैनिंग का। स्कैनिंग में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें पूरे जितने भी हमें अगर जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हैं या फिर कोई एक ही सेंटेंस दिया है जो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, सबसे पहले तो हमें उस जो सेंटेंस है उसको बार बार रीड करना है। बार बार नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप उसको एक भी बार रीड करेंगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा, उस स्कैनिंग से आपको उस पैसेज की थीम और टोन जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज बेसिकली, ये जंबल्ड सेंटेंसेस बेसिकली है किस बारे में है। ठीक है, जैसे ही आपको वहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन दिख जाएगा, प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब है कि आपको कोई ऐसा वहाँ पर आइडिया, ऐसा वहाँ पर कोई नेम या ऐसा वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में दिख जाएगा जो एक प्रॉपर नाउन है, जिसके बारे में वो जो सेंटेंस है या वो जो जंबल्ड सेंटेंसेस हैं बात कर रहे हैं, जिस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं वही आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका स्कैनिंग का रहेगा। आप टोन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आप थीम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने से क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, वही होगा जो आइडिया को लॉन्च कर रहा होगा, जो बेसिकली आइडिया को लॉन्च कर रहा होगा, वो आइडिया जो होगा वही आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। और जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया ना, उसके बाद आपका 50% टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के बाद जब आपको आइडिया लग गया कि ये पैसेज या ये जंबल्ड सेंटेंसेस किसके बारे में है, तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको उसके बाद लिंकेजेस इस्टेब्लिश करने हैं। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि पहले टिप मैं आपको दे चुकी हूँ प्रॉपर नाउन की। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन दिख जाएगा, जो प्रॉपर नाउन आपको लग रहा है कि इसी के बारे में बात हो रही है, तो वही आपका ओपनिंग सेंटेंस रहेगा। दूसरा आपकी एक टेक्निक है ओपनिंग सेंटेंस को फाइंड आउट करने की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आर्टिकल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड अप्रोच, ये अप्रोच किस पर बेस्ड है, किस एक क्राइटेरिया पे बेस्ड है। देखिए, आपको जब हम लोगों को फिलर्स दिए जाते हैं आर्टिकल बेस, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है, यानी ए या एन यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग को बचपन में फिलर्स आया करते थे कि हमें इस तरह से दिया होता था, डैश डॉल वाज गिवन टू मी। ठीक है, डैश डॉल वाज गिवन टू मी एंड डैश डॉल वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या यूज़ करते थे, अ डॉल वाज गिवन टू मी, और उसी की कंटिन्यूशन में द डॉल वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कोई न्यू आइडिया लॉन्च करना है हम आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं। जब भी हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आइडिया को दोबारा एक्सप्लेन करना है तो हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें
एक आइडिया होगा जहाँ पर पहले उस आइडिया को ए के साथ ए आर्टिकल यूज़ करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा और उसके बाद द आर्टिकल यूज़ करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा, तो हमेशा जो ऑर्डर रहेगा वो ए कंटेनिंग जो सेंटेंस होगा उसका पहले रहेगा और उसके बाद ही द कंटेनिंग सेंटेंस का रहेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर दिया होगा कि अ डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, अ डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर पहले तो डॉल की ब्यूटी के बारे में आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर सिमिलरली इस सेंटेंस का रैंक 1 होगा और कहीं पर आपको एक दो सेंटेंस छोड़ने के बाद रैंक 2 में दे रखा होगा, एक दो सेंटेंस छोड़ने के बाद फॉर एग्जांपल 4th नंबर पे आपको दे रखा है कि द डॉल इज ऑल्सो ब्राइट, ठीक है, द डॉल इज ऑल्सो ब्राइट, ठीक है। तो यानी कि जो ए कंटेनिंग है वो पहले ही रहेगा और जो द कंटेनिंग है वो बाद में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो न्यू आइडिया लॉन्च करते हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल्स है वो एक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आइडिया को एक्सप्लेन करता है। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि द कंटेनिंग सेंटेंस कभी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। अगर द कंटेनिंग सेंटेंस है वहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है, जैसे कि द ताजमहल, यानी कि एक प्रॉपर नाउन को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और उस वजह से वहाँ पर द यूज़ हुआ है या वही बेसिक आइडिया है पैसेज का, तब वो ओपनिंग सेंटेंस जो है वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर आइडिया है और एक जगह पर ए यूज़ हुआ है और दूसरी जगह पर द यूज़ हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो ए कंटेनिंग है वो पहले आएगा और जो द कंटेनिंग है वो बाद में आएगा। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद एक्रोनिम बेस्ड अप्रोच है। बेसिकली इस अप्रोच में क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी फॉर एग्जांपल WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके पास दो सेंटेंसेस है जहाँ पर एक सेंटेंस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ पूरा जो फुल फॉर्म है वो यूज़ हुआ है और दूसरा सेंटेंस है जहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो शॉर्ट फॉर्म होने वाला सेंटेंस हमेशा बाद में आएगा और जहाँ पर फुल फॉर्म यूज़ हुई होगी वो हमेशा जो है वो सेंटेंस प्रिसीडिंग होगा, वो पहले आएगा और उसके बाद जो आपका जो सेंटेंस होगा जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है वो सेंटेंस जो है वो आएगा। और सिमिलर तरह का क्राइटेरिया हम नेम्स के साथ भी फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जंबल्ड सेंटेंस है, महात्मा गांधी पर बेस्ड है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर कहीं पर भी सेंटेंस में दिया होगा एक ऐसा सेंटेंस, पैरा जंबल्ड सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस होगा जहाँ पर महात्मा गांधी जी का पूरा नाम होगा, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, तो जिस सेंटेंस में उनका पूरा नाम होगा वो पहले यूज़ होगा और जहाँ पर फिर उनका अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम यूज़ होगा गांधी वगैरह, तो वो सब जो है वो आपके सेंटेंसेस जो हैं हमेशा इस फर्स्ट सेंटेंस के बाद ही आएंगे, ठीक है, नो मैटर कौन सी क्रोनोलॉजी होगी लेकिन हमेशा उसके बाद में ही आएंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपके फर्स्ट सेंटेंसेस हैं वो कभी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, वो हमेशा बीच में आता है, तो कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस तो ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ये आपकी एक और टिप रहेगी ओपनिंग सेंटेंस को देखने की। उसके बाद आपने जैसे ही ओपनिंग सेंटेंस निकाल लिया ना, देखो प्रोनाउन बेस्ड भी एक अप्रोच है, ठीक है, प्रोनाउन बेस्ड भी एक अप्रोच है जो ओपनिंग सेंटेंस को फाइंड आउट करने में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोहनदास करमचंद गांधी वाला, अगर कोई आपको जंबल्ड पैराग्राफ आ जाता है जहाँ पर आपका जो प्रोनाउन यूज़ हुआ होगा ना, ही, ठीक है, ही यूज़ हुआ होगा, वो हमेशा बाद में ही आएगा सेंटेंस, और जहाँ पर वो प्रॉपर ओरिजिनल नाउन होगा ना मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो सेंटेंस भी पहले आएगा और उसका जो प्रोनाउन वाला सेंटेंस है वो बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस देख लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिंकेजेस फाइंड करने हैं, ठीक है, वही पैराग्राफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे। और ये लिंकेजेस आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये लिंकेजेस आप इस्टेब्लिश करेंगे कि आप इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स को ढूंढेंगे, जैसे साइमल्टेनियसली, ठीक है, जैसे साइमल्टेनियसली, हैंड्स, बिसाइड्स, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं। बेसिकली ये किसका काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको एक या दो ट्रांजिशन मिल जाती है ना, एक या दो लिंकेजेस पैराजंबल से मिल जाते हैं ना, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिकली देखिएगा कि मैं किस तरह से इनको सॉल्व करती हूँ, आपको भी वही स्ट्रैटेजी लगा के इनको सॉल्व करना है और कंपैरेटिवली ईजी तरीके से, ये टाइम सेविंग तरीके से ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपको अश्योरेंस दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कॉज एंड इफेक्ट देखना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कॉज है तो उसका क्या होगा, इफेक्ट भी होगा।
इफेक्ट भी होगा ना। तो अगर इस तरह के अगर आप वर्ड्स देख रहे हैं जैसे बिकॉज, सो दैट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, जैसे कि आई एम सिक देयरफॉर आई हैव टू स्टे एट होम, तो अगर देयरफॉर कंटेनिंग कोई सेंटेंस होगा वो ओपनिंग तो नहीं होगा, हमें हमें जो है पता चल जाएगा कि इसके प्रिसीडेंस में कोई सेंटेंस है, ठीक है। गिवन हो गया, हैंस हो गया, ये सब कंक्लूडिंग सेंटेंसेज हैं, तो इनके साथ जो है हमेशा प्रिसीडिंग में कोई ना कोई सेंटेंस रहेगा और ये ओपनिंग सेंटेंसेस कभी नहीं होंगे, इनफैक्ट ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेज होंगे मैक्सिमम। और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा ये किसी ना किसी के साथ किस में होंगे, कोरिलेशन में होंगे, ठीक है, कोरिलेशन में होंगे। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट को देखना है। उसके बाद मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि प्रोनाउन बेस्ड अप्रोच है, कि आपको देखना है कि अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु, हुम, हुज या विच, तो वो कौन से ओरिजिनल नाउन को डिनोट कर रहा है। जिस ओरिजिनल नाउन को वो डिनोट करेगा वो हमेशा क्रोनोलॉजी में पहले आएगा, और जो प्रोनाउन कंटेनिंग सेंटेंस होगा वो हमेशा क्रोनोलॉजी में उसके बाद आएगा। उसके बाद आपको एलिमिनेट करना है। कोई भी लिंक अगर आप एस्टैब्लिश कर चुके हो तो उसको आप साइड में एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, और बाकी सेंटेंसेस में से दोबारा कोई लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर जो लिंक आपने एस्टैब्लिश किया है वो लिंक नहीं है, ऐसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लीजिए। इससे आपकी जो चांसेस हैं जल्दी जंबल को सॉल्व करने के वो मैक्सिममली बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर एक बार आपने कर ली है ना, उसके बाद कोहेरेंसी चेक करने के लिए दोबारा रीड कर लीजिए। अगर कोहेरेंसी बन रही है तो आपने अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए, ठीक है। और मेरी जो टेक्निक है वो ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक है, जो मैं आपको एडवाइस करूंगी और जिसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ अभी करने वाले हैं वो ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक है। जिस टेक्निक में आप पहले सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आप ढूंढ लेंगे, उसके बाद आप लिंकेज स्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद आप ऑप्शन प्लग इन करेंगे, ठीक है। मेरी टेक्निक जो है वो ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक है। ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक में आपको 3 ही काम करने से मैंने आपको बता दिया। पहले आप फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ लीजिए, उसके बाद लिंकेज एस्टैब्लिश कर लीजिए, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके ऑप्शंस प्लग इन करके चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी टेक्निक को देखते हैं कि क्या ये काम करता भी है या नहीं है। यही मैं आपके साथ अब आज जो है वो शेयर करूंगी। देखो अभी जो सबसे पहले जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो रीअरेंजमेंट में बेस्ड है। अगर आप बैंकिंग एसोसिएट्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपके 5 मार्क्स के 1 मार्क्स ईच का जो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएंगे। अगर आप पीओ की बात करें तो हो सकता है वहाँ पे पैरा जंबल आ जाए, तो उसको भी हम इसी टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर इसी टेक्निक पे हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इस टेक्निक को अच्छे से, जो इस टेक्निक पे अपना होल्ड जो है वो बना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर दैन है, ठीक है, जो पार्ट डी है। पहले तो मैं स्कैन कर लूँगी। ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड बट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द रेफ्यूजीज। देखो मोर देन आपस में ट्रांजिशन में है, लिंकेज आपको क्लियरली दिख रहा है, यानी कि जो सी और डी है वो आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है, ठीक है। जो सी डी आपस में लिंक्ड है और एक साथ है, जहाँ पर भी सी डी आपस में एक साथ नहीं है आप उन ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में सी डी साथ है, ऑप्शन बी में सी डी साथ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में जो ऐसा नहीं है, तो इन ऑप्शंस को आप पहले ही जी एलिमिनेट कर दीजिए। आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है इन ऑप्शंस को, ठीक है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप लोग पहले चलो लिंक इस्टेब्लिश कर लिया, आप साइड पे कहीं पे लिख जी लीजिए सी डी एक साथ में है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है। बेसिकली हमेशा किसी ना किसी को ये फॉलो अप कर रहा होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ किसी ना किसी को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं पहला ऑप्शन प्लग इन करके देख लेती हूँ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, देखो ए सी यानी चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड बट अकाउंट फॉर, देखो ऐसा नहीं है, देखो बट चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड बट अकाउंट फॉर मोर, अगर मोर के साथ देन मोर देन 50% ऑफ द रेफ्यूजीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है वो इस तरह से बन रहा है, चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड बट अकाउंट फॉर मोर। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है कि ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ये किसी ना किसी को जो है फॉलो अप कर रहा होगा, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन किसी ना किसी को जो है फॉलो कर रहा होगा, तो हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे स्टार्ट होगा, चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द रेफ्यूजीज, ठीक है, बट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द रेफ्यूजीज। तो जैसे कि मैंने पहले लिंक इस्टेब्लिश कर लिया था, किस चीज़ के रिगार्डिंग लिंक इस्टेब्लिश किया था कि मोर देन, यानी कि सी डी तो आपस में साथ में रहने वाले हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द रेफ्यूजीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीपोजिशन कंटेनिंग ऑफ है, ठीक है, तो वो किसको फॉलो कर रहा है, बी को, यानी जो आपका सेंटेंस बी है,
ठीक है। सेंटेंस बी जो है वो क्या कर रहे हैं, देखो चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्ड ऑफ द, ठीक है, थर्ड ऑफ द, ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है। यानी बी को फॉलो करेगा ए और सी को फॉलो करेगा डी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर बी को ए फॉलो कर रहा है और सी को डी फॉलो कर रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया। आपने स्कैन कर लिया, आपने एक लिंकेज स्टैब्लिश कर लिया कि सी डी आपस में लिंक्ड है, आपने ये भी स्टैब्लिश कर लिया कि बी ए आपस में लिंक्ड है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था जहां पर ये सब लिंक्ड थे? ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारी जो टेक्निक है वो किस पर बेस्ड है? वो लिंकेज स्टैब्लिश करने पर बेस्ड है और एलिमिनेशन मेथड करके ऑप्शंस प्लग इन करने पर बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखो यहाँ पर किस तरह से आपको सबसे पहले देखना है कि देखो यहाँ पर प्रोनाउन है हु, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि किस ओरिजिनल नाउन को डिनोट कर रहा है, आपको वो ढूंढने की सेंटेंस में कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर नाउन, ये किस ओरिजिनल नाउन को, हु किसको रेफर कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है? फॉर ऑल द सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए जो है ना वो पहले आएगा और ऑप्शन डी जो है वो बाद में आएगा। तो ऐसे जितने भी ऑप्शन जहाँ पर ऑप्शन डी पहले आ रहा है ऑप्शन ए से, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन ई ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपका डी पहले आ रहा है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बच गए पीछे 4 ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आप लिंकेज स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। देखो फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये कोहेरेंस में है, ए डी लिंक्ड है, ठीक है, ए डी आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे के बाद आएगा। द टाइम हैज़ कम टू डिमांड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन, ठीक है। द टाइम हैज़ कम टू डिमांड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन, यानी कि वक्त आ गया अर्जेंट और इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए डिमांड करने का। तो बी सी भी आपस में लिंक्ड है, बी सी भी क्या है, आपस में लिंक्ड है। तो आप देख लीजिए ऐसा कहाँ पर है जहाँ पर ए डी और बी सी आपस में लिंक्ड है, वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन फिर भी आप एक बार प्लग इन करके देख लीजिए क्या ऐसा हो रहा है। आप एक बार सेंटेंस को रीड करके देख लीजिए कि क्या कोहेरेंसी बन रही है। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले ए डी, ठीक है, सबसे पहले द टाइम हैज़ कम टू डिमांड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द टाइम हैज़ कम टू डिमांड फॉर ऑल द सिटीजन्स। देखो सबसे पहले ए क्या है, और फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन डी क्या है, हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी, ठीक है। द टाइम हैज़ कम टू डिमांड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन। दी एकदम कोहेरेंट सेंटेंस बन रहा है। द टाइम हैज़ कम टू डिमांड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो हम लोग को दिख गया कि हमारा जो ए था, ठीक है, और डी था वो लिंक्ड थे, ठीक है। तो हमारा जो बी है और सी है वो भी क्या है, लिंक्ड है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है? आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ई तो एलिमिनेट हो चुका था, ठीक है, और ए डी लिंक्ड थे। तो ऐसा आपके पास कहाँ मिल रहा था? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा था और ऑप्शन नंबर बी में भी मिल रहा था। ऑप्शन नंबर सी में भी ए डी एक साथ नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये ऑप्शंस जो थे, ये तीनों ऑप्शंस प्लग इन करके देखने थे। अब बी से क्या, देखो बी जो है द टाइम हैज़ कम टू डिमांड, ठीक है, द टाइम हैज़ कम टू डिमांड फॉर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी जो कोहेरेंस नहीं बन रही थी, कोई भी कोहेरेंस जो है वो नहीं स्टैब्लिश हो रही थी। तो क्लियरली दिख रहा था कि ऑप्शन नंबर डी ही है जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो दोनों लिंकेजेस हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए इसी सेंटेंस को एक बार दोबारा मैं आपके सामने करने की कोशिश करती हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको लिंकेज स्टैब्लिश करने हैं। देखो यहाँ पर हु जो कंटेनिंग सेंटेंस है ना, ये कभी ओपनिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। ये ऑप्शन एलिमिनेट मैंने कर दिया, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपको देखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन के लिए है, ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। तो यानी कि पहले तो ए आने वाला है और उसी के बाद आपका डी आने वाला है, पहले ए उसके बाद डी। तो ऐसे ऑप्शन जहाँ पर ए से पहले डी आ चुका है वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो हमें चारों को देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए कि क्या ये एक मतलब सेंटेंस जो है अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो चलेगा। फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी, यानी कि चल रहा है काम, जो कोहेरेंसी जो है आ रही है। फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी, द टाइम हैज़ कम टू डिमांड, ठीक है, टू डिमांड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन। यानी ए डी बी सी जो है वो मुझे लग रहा है कि कोहेरेंट है। देखिए क्या ए डी बी सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आप चारों ऑप्शंस प्लग इन करके देख सकते हैं। इट इज़ हार्डली मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, आपका ये हो जाएगा और आपका जो 1 मार्क है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। सिंस इंडिपेंडेंस, आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़, जो इनिशियल है सेंटेंस के वो एज इट इज़ दे रखे हैं कि फर्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का यही है, ठीक है। तो आपको इसके साथ देखना है कि क्या कोई ट्रांजिशन में है। सिंस इंडिपेंडेंस ऑन द नेसेसिटी ऑफ, ये तो नहीं आएगा, यानी ए जिसमें ए है वो ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई कोहेरेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। देखिए सिंस इंडिपेंडेंस बी ऑप्शन तो कहीं पर है ही नहीं इनिशियल में, तो मेरे को चेक ही नहीं करना है, मैं चली जाऊंगी सी ऑप्शन की तरह। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन डिबेटिंग, तो एक कोहेरेंस इस्टेब्लिश हो रही है, तो मैं यहाँ पर सी ए जो है मार्कअप कर लूंगी साइड पे कि सी ए में कोहेरेंसी, और दोनों ऑप्शंस में भी सी ए है, तो मुझे उसके आगे दोनों ऑप्शंस को प्लग इन करके देख लेना है। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन डिबेटिंग, ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑन द नेसेसिटी ऑफ, देखो हम डिबेट कर रहे हैं। अब ये कोई ट्रिक है, यहाँ पर देख लीजिए, डिबेटिंग क्या है, डिबेटिंग के साथ हमेशा जो फॉलो रहेगा वो प्रीपोजिशन ऑन रहेगा, ठीक है। तो यानी सी के बाद हमें क्या चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी है उसके बाद हमें ए चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर सी के साथ ए है, देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ सी के साथ ए है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी ए बी डी। और एक बार आप दोबारा रीड कर लीजिए, सी जो है क्या है, वी हैव बीन डिबेटिंग, सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन डिबेटिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये सेंटेंस बिल्कुल कोहेरेंट है, तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी ए बी डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इज रिसीव्ड अंडरस्टूड एंड इट इज, इसके साथ का दोबारा इज आएगा, यानी कि जिन भी ऑप्शंस में ए है तो उसको आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए। बचे आपके तीन ऑप्शंस, आप देखिए क्या आप कोई लिंकेज स्टैब्लिश कर पाते हो। इट इज रिसीव्ड अंडरस्टूड एंड टू मेक श्योर हिज मैसेज एक्टेड अपॉन इन द मैनर ही इंटेंड्स द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अगर आप देखेंगे कोहेरेंसी ट्रांजिशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा सामने कि इट इज़, ठीक है, इट इज़ टू मेक श्योर हिज मैसेज, तो बी जो है वो भी कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा कोहेरेंसी में। एक्टेड अपॉन, इट इज़ एक्टेड अपॉन भी नहीं दिख रहा, तो इट इज़ द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका सेंटेंस जो है वो डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर डी आपका ओपनिंग नहीं है उसको आप क्या कर देंगे, उन सभी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी दो को आप प्लग इन करके चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, इट इज़ द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देन सी एक्टेड अपॉन, तो आपको दिख रहा है कि द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो वहाँ पे दिया हुआ है कि उसके बाद सी यूज़ करना है, तो सी क्या उसके बाद यूज़ हो रहा है, इट इज़ द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टेड अपॉन, कोहेरेंसी नहीं बन रही, या कि ये भी एलिमिनेट हो गया, और ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी जो है अगर आप इसको एक बार चेक करेंगे तो इट इज़ द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सी, उसके बाद सी के बाद क्या है जी, सी के बाद बी है, ठीक है। इट इज़ द कम्युनिकेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर हिज मैसेज इज रिसीव्ड अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एंड, ये कंजंक्शन है, यानी बी जो है एक्टेड अपॉन, ठीक है, तीनों एक्शंस रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन, यानी ए जो है वो सी के साथ क्या होना चाहिए, लिंक्ड, और ऐसा एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आ गया, डी बी ए सी। आपको समझ में आ रहा है तो डू मेंशन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो अगली वीडियो है वो भी पैरा जंबल्स पे ही लेके आने वाली हूँ, तो आपके जो सजेशंस होंगे मैं उनको अगली वीडियो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर लूँगी, ठीक है। हम सब एक फैमिली, हम लोग इकट्ठे ग्रो करेंगे। अगर आपको इस टेक्निक से समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए और अच्छी टेक्निक जो है और अच्छे तरीके से और सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि अलग तरह के पैरा जंबल्स भी आते हैं जिसमें आपके पास जो है डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। 4 to 5 जो है डिसऑर्डर सेंटेंसेस आएंगे और आपको उसको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। इसके लिए भी मैं ऑप्शन प्लग इन टेक्निक यूज़ करती हूँ, मुझे वो कंपैरेटिवली ईजियर लगती है क्योंकि मुझे ज़्यादा अपना दिमाग जो है उसके लिए दिमाग जो है उसके लिए ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि एग्जाम्स में हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, और अगर हम अपना दिमाग जो है ज़्यादा स्ट्रेस जो है रखेंगे तो हमारा काम भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है मैं उनको यूज़ कर सकूँ। ऑप्शंस भी मैं एक बार देख लूँगी और एक बार मैं इसको स्कैन भी कर लूँगी। द फर्स्ट वाज रिलेटिवली ईजियर, ठीक है, ईजियर यानी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। द फर्स्ट वाज रिलेटिवली ईजियर वंस द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज तमिल, बट डेसिफरिंग द इन द स्क्रिप्ट वाज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टडी ऑन विच ही स्पेंड हाफ अ सेंचुरी। महादेवन, देख लीजिए जो आपका प्रॉपर नाउन है वो आ चुका है, यानी ओपनिंग सी से होगी, ठीक है। मैं देख लूँगी मेरे पास कितने ऑप्शन है, अभी या तो ऑप्शन ही ये था जिसकी ओपनिंग सी से हो रही है, ठीक है। तो टेक्निकली ऑप्शन तो यही करेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक आधा लिंकेज में और इस्टेब्लिश कर सकूँ, ठीक है।
तो महादेवन और जानी एज हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम वाज अ स्पेशल पर्सन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड ए मच रिस्पेक्टेड स्कॉलर, ठीक है, मच रिस्पेक्टेड स्कॉलर। तो अब द सेकेंड वाज द डिसिफ्रमेंट ऑफ द पिक्टोग्राम्स फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द सील्स इन द मेन एंड फाउंड इन लार्ज नंबर्स एट इंडस साइट। हिज मेन इंटरेस्ट, देखो हिज कौन है, प्रोनाउन है और किसके लिए यूज हो रहा है, महादेवन के लिए, यानी सी ई आपस में लिंक्ड है। तो ऐसे ऑप्शन जहाँ पर सी ई साथ में नहीं है आप उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। सी ई साथ में नहीं है, नहीं है, एलिमिनेट। सी ई साथ में नहीं है, सी ई साथ में नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर सी ई याद है। दोनों ऑप्शंस आप प्लग इन करके देख सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा कोहेरेंसी है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश करूँगी। एक तो मैंने सी ई तो साइड पे रख लिया जी, सी ई लिंक्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, द हिज मेन इंटरेस्ट वर टू, वन वाज द स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ द ब्रह्मी स्क्रिप्ट टू तमिल वट केम टू बी कॉल्ड द तमिल ब्रह्मी। द सेकंड वाज डिसिफ्रमेंट ऑफ द पिक्टोग्राम्स, उसके दो इंटरेस्ट थे, ठीक है। बात की है कि उसकी दो तरह के इंटरेस्ट थे, उसका फर्स्ट इंटरेस्ट ये था एंड द सेकेंड वाज ये, यानी डी ई भी आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। डी ई भी आपस में क्या है, लिंक्ड है। लेकिन जब मैंने देख लिया कि सी ई जो है वो एक साथ लिंक्ड है क्योंकि एक नाउन है और उसका प्रोनाउन है, तो मेरे को मालूम चल गया कि डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट जो है ट्रांजिशन मैंने इस्टेब्लिश नहीं कर पाई हूँ। तो मैं दोबारा एक बार रीड कर लूँगी कि देखो, महादेवन और जानी एज हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम वाज अ स्पेशल पर्सन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड ए मच रिस्पेक्टेड स्कॉलर। हिज मेन इंटरेस्ट वर टू, वन वाज द स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट टू तमिल व्हाट केम टू बी कॉल्ड द तमिल ब्रह्मी, ठीक है, तमिल ब्रह्मी, ठीक है। द फर्स्ट वॉज रिलेटिवली ईजियर वंस द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट तमिल। देखो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि कंजंक्शन बट है, ठीक है, बट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका ए बी है वो भी आपस में क्या होगा, लिंक्ड होगा, क्योंकि पहला तो ईजियर था लेकिन दूसरा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यानी ए बी भी लिंक्ड है, आपका सी ई भी लिंक्ड है। तो देख लीजिए ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ ए बी एक साथ है और सी ई एक साथ है, ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर ई ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप सी ई डी ए बी को दोबारा प्लग इन करके चेक कर लीजिए, कोहेरेंसी आ रही है, एकदम कोहेरेंसी 100% आ जाएगी और आपने जो 5 मार्क्स हैं वो सिक्योर कर भी लिए, आपको मालूम भी नहीं चला और आपके 5 मार्क्स जो हैं जी वो सिक्योर हो भी चुके हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराजंबल की तरफ। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं स्कैनिंग की, एलिमिनेशन की, ठीक है, ऑप्शंस प्लग इन की, ये हमारी टेक्निक है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आप जब स्कैन करेंगे आपको दिख जाएगा कि एक जगह पे काल मार्क्स जो है पूरा प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ और दूसरी जगह पे सिर्फ मार्क्स यूज़ हुआ है। तो मैं आपको इनिशियली बता चुकी हूँ कि सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो जहाँ पर भी आपका बी पहले है उसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ पर भी आपका बी पहले है उन सबको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले सी आना चाहिए। जहाँ पर आपका बी पहले उनको एलिमिनेट कर दीजिए, एक ही ऑप्शन बचता है जी। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि जहाँ पर भी आपका जो बी पहले आ जाएगा, क्योंकि बी मैंने आपको बताया बाद में आना है और जो प्रॉपर नाउन है कार्ल मार्क्स वो पहले आना है। तो ये इसी टेक्निक से मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, मैं इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर लेती 2-3 मिनट और, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपको क्या दिए हुए हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हैं, आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हैंस से ये वर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हैंस मैंने आपको बता दिया क्या है। देखो ये कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ें हैं, इसका कोई ना कोई कॉज होगा और वो आगे इसका ये हैंस जो है वो रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका कोई आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ होगा, जैसे यहाँ पर है पीपल ऑफन आस्क एज टू वाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए अच्छा, उसके बाद द वर्ड ऑरिजिनेट, ये द कंटेनिंग सेंटेंस है, ये भी आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे कोई प्रॉपर नाउन भी नहीं है, उल्टा ये द यानी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आइडिया। ए बी में से कोई भी ओपनिंग नहीं है। ड्यूरिंग द डे टाइम वी कीप ऑन ईटिंग एंड मंचिंग आफ्टर एवरी 3 to 4 hours। बट देखो बट वाला सेंटेंस भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता। द आंसर लाइज इन द वर्ड ब्रेकफास्ट इटसेल्फ, यानी आइडिया जो इटसेल्फ यूज हो, यानी ब्रेकफास्ट पहले भी आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ओपनिंग लाइन होगी। तो जहाँ पर भी ऑप्शन डी नहीं है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। उसके बाद पीपल ऑफन आस्क एज टू वाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर कहाँ दिया, द आंसर लाइज इन द ब्रेकफास्ट इटसेल्फ, यानी डी एफ आपस में ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ रिलेटेड हैं और लिंकेजेस हैं, ठीक है। एक बार जब आपका डी एफ हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लिंकेज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम वी कीप ऑन ईटिंग एंड मंचिंग आफ्टर 3 to 4 hours, ठीक है, बट द ड्यूरेशन बिटवीन डिनर एंड ब्रेकफास्ट इज प्रिटी लॉन्ग टाइम, यानी कि सी और ई भी आपस में क्या है, सी और ई भी आपस में, सी
और ई भी आपस में क्या है, लिंक्ड है। डी एफ सी ई आपस में एक साथ है, तो जहाँ पर भी सी ई आपस में एक साथ नहीं होंगे वो भी ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी एफ सी ई आपस में एक साथ होने चाहिए। तो ऑप्शन बी को प्लग इन, ऑप्शन सी को प्लग इन करके देख लीजिए। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या है, पीपल ऑफन आस्क एज टू व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट, द आंसर लाइज इन द वर्ड ब्रेकफास्ट इटसेल्फ। उसके बाद बी है, द वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट आफ्टर डिनर वी डोंट ईट द होल डे एंड दिस इज अ लॉन्ग टाइम फॉर द बॉडी टू गो विदाउट फूड। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम we keep on eating and munching after every 3 to 4 hours, then but the duration between dinner and breakfast is pretty long, sometimes maybe equivalent to a fast, hence the meal that is taken in the morning is breakfast। यानी प्रॉपर कोहेरेंसी आ रही है, यानी ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देख लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ क्या किया है, हम लोग ने सिर्फ स्कैन करके क्या किया है, लिंकेजेस इस्टेब्लिश की हैं, लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको इनिशियली दे दी। और उसके बाद हमने ऑप्शन प्लग इन यूज़ किया है, ऑप्शन प्लग इन टेक्निक यूज़ की है। ऑप्शन प्लग इन से क्या हो गया, हम लोग को मालूम चल गया कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है और कौन सा नहीं। रीड करके कोहेरेंसी चेक की है और उससे हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी निकल गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो भी दोबारा आपकी पैराजम्बल्स पर ही बेस्ड होगी तो उसमें जो है आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके आपके लिए ले आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।